ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। नव संवत आरंभ हो रहा है और नव संवत की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। महाराज विक्रमादित्य का 2080 का संवत जो है आरंभ हुआ है और हमारे सबके जीवन में जब नव वर्ष आरंभ होता है तो हम सब लोग जानना चाहते हैं क्या होने वाला है, कैसा रहेगा। तो भारतीय संस्कृति सनातन पद्धति का नव वर्ष सबसे श्रेष्ठ संवत्सर माना जाता है और हमारी कैलकुलेशन जो है भारतीय ज्योतिष की सबसे परिष्कृत है। इस बार 2080 का जो संवत नव आरंभ हुआ है उसका नाम पिंगल नाम का संवत है और बड़े ही शुभ मुहूर्त में ये ग्रहों की गणना के अनुसार से बड़ा शुभ मुहूर्त बना हुआ है। गज केसरी योग विद्यमान है। बुधवार के दिन ये नव संवत आरंभ हो रहा है और बुधवार के दिन पुरानी कहावत है ना, बुद्ध सब शुद्ध, बहुत सुंदर तरीके से श्री गणेश का दिवस है, साथ साथ भगवान कृष्ण का दिवस है। तो ये सुंदर तिथि जो है बहुत ही सुंदर है। अब नव वर्ष की बात हुई है तो मेष राशि से लेकर मीन राशि वालों के लिए हम अलग अलग वीडियो बनाएंगे। आज हम उपस्थित हैं मेष राशि वालों के लिए नव संवत क्या कुछ करने वाला है। जैसा हमने आपको कार्यक्रम के आरंभ में बताया कि गजकेसरी योग विद्यमान है इस वक्त और ग्रह बड़ी शुभ अवस्था में है और जिस प्रकार से सुंदर योग बना हुआ है बहुत कुछ नया प्राप्त होने के योग है। गजकेसरी नाम से ही सुंदरता प्रकट होती है और धन के लिए, ऐश्वर्य के लिए बड़ा सुंदर योग है। मेष राशि वालों के लिए बृहस्पति चंद्रमा के साथ संयुक्त होकर 12वें भाव में बैठकर स्वग्रही होकर बड़े सुंदर तरीके से ये मुहूर्त बना रहे हैं और शनि महाराज भी अपनी सबसे शुभ राशि में विद्यमान है और कई प्रकार के विचित्र प्रकार के जो ग्रहों के योगायोग बने हुए हैं वो दिखाते हैं कि इस वर्ष में इस संवत 2080 में आपके लिए बहुत कुछ अच्छी उन्नति के मार्ग बनने वाले। जैसा बृहस्पति स्वयं स्वग्रही विद्यमान है और बहुत जल्दी परिवर्तन करके आपके लग्न में प्रवेश करने वाले हैं। ये दिखाते हैं कि इस वर्ष आपको बहुत कुछ नया कार्य प्राप्त होने के योग बनेंगे। अभी तक बृहस्पति जहाँ चल रहे थे वो आपके 12वें भाव में थे, वहाँ कुछ ना कुछ सुख तो दे रहे थे लेकिन साथ साथ कुछ हानि और खर्चे बढ़ा रखे थे। लेकिन बहुत जल्दी, चिंता ना करें, आने वाले समय में बहुत जल्दी ही अगर हम गणना के अनुसार से देखें तो 21 अप्रैल को विशेष तौर पे बृहस्पति परिवर्तित होकर मेष राशि लग्न में प्रवेश कर जाएंगे और ये जो यहाँ पर रहेंगे तो बहुत कुछ नया उन्नति का, नया जन्म, नए विचार, नए संपर्क, बुद्धि में नया कुछ प्रकाश उत्पन्न करने के योग देंगे। राहु उनके साथ थोड़ी देर रहेंगे, चिंता ना करें। देखिए कुछ ना कुछ तो खराब और कुछ ना कुछ अच्छा चलता रहता है लेकिन ओवरऑल बृहस्पति की मूवमेंट जितनी 12वें भाव में थी उससे बहुत अच्छे लेवल पर आपको प्राप्त होने के योग दिखाई देते हैं। शनि पहले ही परिवर्तित हो चुके हैं और शनि परिवर्तित जिस प्रकार से हुए हैं, जो योग बना रहे हैं वो बहुत आपके लिए विलक्षण रहने वाले हैं, बड़े लाभ के योग बनाने वाले हैं। परंतु बृहस्पति में दृष्टि तो है, थोड़ी बहुत दिक्कतें आ सकती हैं लेकिन फिर भी ओवरऑल लाभ के संकेत मिल रहे हैं। बृहस्पति वहाँ बैठकर आपके सप्तम भाव को देखेंगे, व्यवसाय को देखेंगे, कई प्रकार से लाभ देंगे, आपके धर्म भाव को देखेंगे, आपके भाग्य को देखेंगे। ये सारे के सारे ग्रहों की गणना जो दिखाई दे रही है बुद्धि पर परिवर्तन होकर देखेंगे तो ये दिखाते हैं कि बहुत अच्छे यानी उन्नति के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। भाग्य से लाभ प्राप्ति के योग बन सकते हैं। ऐसे में आपको भी बड़े विचारों को सुदृढ़ रखते हुए आगे बढ़ने की आवश्यकता दिखाई देती है। शुरू में बृहस्पति 31 तारीख को, जैसे परिवर्तन नहीं हुआ है क्योंकि नया वर्ष आरंभ हुआ है और अभी नए वर्ष आरंभ होने के बाद 31 जो है मार्च को बृहस्पति थोड़े दिन के लिए अस्त हो जाएंगे लेकिन वो बहुत लंबे समय के लिए अस्त नहीं है। इसी अस्त के दौरान ही वो राशि परिवर्तन कर लेंगे। सूर्य के साथ रहते रहते भी ये 1 महीने का समय थोड़ा सा बृहस्पति का संघर्षपूर्ण हो सकता है लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो बहुत कुछ लाभ प्राप्ति के योग बन रहे हैं। गज के जो साथ साथ बृहस्पति के साथ राहु का योग बनेगा। कई बार कहते हैं लोग गुरु चांडाल योग बन जाता है, ठीक है, बृहस्पति की शक्ति थोड़ी कम हो जाती है लेकिन वो भी राहु भी परिवर्तन की तरफ जाएंगे। अक्टूबर में राहु भी बदलकर 12वें भाव में चले जाएंगे। उसके बाद तो बृहस्पति को खुली छूट रहेगी और बहुत कुछ उन्नति का। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो गजकेसरी योग के साथ मेष राशि वालों के लिए ये नववर्ष आरंभ हो रहा है। बहुत कुछ उन्नति के योग बन रहे हैं लेकिन कुछ सावधानी भी आवश्यक है। जिद, किसी भी कार्य को लेकर, किसी भी समय को, समस्या को लेकर आप जिद पे ना अड़ें क्योंकि शनि महाराज आपके लग्न पर लगातार विद्यमान बुद्धि को देखते रहेंगे। बृहस्पति पर भी उनकी दृष्टि रहेगी तो बड़ी शांति के साथ, विचार के साथ,
बुद्धि, जो बृहस्पति ग्रह है वो विचार के ग्रह हैं, बुद्धि के ग्रह हैं, सात्विकता के ग्रह हैं, पवित्रता के ग्रह हैं। तो वो जब शनि से दृष्ट हो जाते हैं तो शनि की जिद उन पर सवार हो सकती है आपकी बुद्धि के ऊपर। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि किसी योग्य व्यक्ति की सलाह लेते हुए, धर्म में संलिप्त होते हुए कार्य करने की आवश्यकता है, तो बहुत कुछ आपको प्राप्त हो सकता है। आपके वर्चस्व में वृद्धि के योग ओवरऑल हमें दिखाई देते हैं। तो इस बात को हम केवल एक दो बातें छोड़कर सावधानी के साथ समझने का प्रयास करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। एक, धर्मरथ। बृहस्पति और राहु की जो युति आधे साल के लिए करीब करीब अक्टूबर तक रहने वाली है आपके लग्न के अंदर, ये एक बात सीधी सी तरह से बताती है कि आपको धर्मरत रहते हुए कार्य करने की आवश्यकता है। धर्मरत रह के कार्य करेंगे तो बहुत कुछ आपके जीवन में कल्याण के योग बन सकते हैं। एक बात का और ध्यान रखिएगा, अपने पिता का पूर्ण सम्मान करने का प्रयास करें। हो सकता है मेष राशि वालों के लिए ये समस्या उत्पन्न हो जाए कि उनके पिता के साथ कोई वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो जाए, वैचारिक खटपट शुरू हो जाए। तो ऐसे में इस बात का विशेष तौर पे ध्यान रखने की आवश्यकता है कि आपको अपने पिता का पूर्ण सम्मान, गुरुजन का पूर्ण सम्मान करने की आवश्यकता दिखाई देती है। उनके साथ काम करें ना करें वो बात अलग है, लेकिन बुद्धि से इस बात का ध्यान रखें कि बड़ों का, माँ जैसे परमात्मा का सम्मान सबसे पहले आवश्यक है, इसी प्रकार से माता पिता का सम्मान भी बहुत आवश्यक है। इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें। कुछ भी ऐसा कार्य ना हो कि जिससे पिताजी के साथ आपकी कुछ अनबन खटपट होने के योग बने, लेकिन ओवरऑल दिखाई देता है कि आपके लिए उन्नतिकारक योग बनते दिखाई दे रहे हैं। संतान के समय में थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है। शनि की दृष्टि लगातार आपके संतान भाव पर रहने वाली है और ये दिखाती है कि साफ तौर पर कि कहीं ना कहीं आपके ग्रहों के अनुसार से आपके बच्चों पर, आपकी संतान पर उनके लिए समय भारी दिखाई देता है। तो अपने संबंधों को वहाँ भी ठीक रखने का प्रयास कीजिएगा। जैसे हमने कार्यक्रम के इस एपिसोड के आरंभ में आपको बताया कि जिद सवार हो सकती है, क्योंकि शनि महाराज बुद्धि स्थान को लगातार देखेंगे। ऐसे में शनि वक्री भी होंगे और बृहस्पति भी वक्री होंगे। 5 सितंबर के आसपास बृहस्पति वक्री हो जाएंगे और 31 दिसंबर तक वक्री रहेंगे। इसके साथ साथ शनि वक्री होंगे करीब करीब 17 जून से और वो 4 नवंबर तक वक्री रहेंगे। ऐसे में वक्र दृष्टि से भी जो समस्या उत्पन्न होंगी वो समय में बताएंगे, लेकिन ओवरऑल हमें ऐसा दिखाई देता है कि ये वर्ष पिछले वर्ष से के मुकाबले कई गुना अधिक आपके लिए लाभदायक हो सकता है। समस्याएं कम रहती होती दिखाई दे रही हैं। केवल आपको अपने विचारों पर कोशिश करनी है कि जिद ना सवार हो, गुस्सा नहीं, अननेसेसरी किसी भी कार्य पर अड़ना नहीं है। और ऐसे में आपके लिए सबसे श्रेष्ठ ये है कि आप हल्दी का टीका, केसर का सेवन, पीली चीज़ों का दान, गौ सेवा, ये यथाउचित भाव से करने का प्रयास करें। शनि को कंट्रोल करने के लिए यदि छोटा सा काम कर लें तो बहुत अच्छा लाभ हो सकता है। आप एक काम करें, शनि क्योंकि लगातार आपकी जिस राशि पर चल रहे हैं वो आपको विशेष तौर पर कुछ समस्याएं ना दें, उसके लिए एक बात सावधानी के साथ काम करने का प्रयास करें कि शनि के मंत्र का ओम प्रांग प्रींग प्रोंग से शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का यथाउचित भाव से जप करते रहें। हनुमान चालीसा का पाठ कर लें तो आपके लिए बहुत अच्छे योग बन सकते हैं, कष्टों को दूर करने के योग बन सकते हैं। मुझे गणनाओं के अनुसार से साफ साफ बहुत अच्छे तरीके से हमें दिखाई देता है कि 2080 का जो वर्ष, 2080 जो ये संवत पिंगल नाम का संवत आरंभ हो रहा है, मेष राशि वालों के लिए काफ़ी कुछ उन्नति के योग बनाएगा, बहुत अच्छे रहेगा। तो आपको नववर्ष की बहुत 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 शुभकामना और आपके जीवन में कल्याणकारी योग बने। हम इन वीडियोस के माध्यम से लगातार आपके समक्ष बने रहेंगे। अभी हमने जो कार्यक्रम आरंभ किया है राशिफल देने का, वो भी आपके समक्ष रहेगा। आपके मन में कोई प्रश्न चल रहा है तो अगर शंकाएं हैं, देखिए ओवरऑल ये हमने एक जनरल रीडिंग करी है मेष राशि वालों के लिए। और बहुत सारे ग्रह हैं, छोटे छोटे ग्रह, चंद्रमा तो लगातार परिवर्तन करते रहते हैं, बुध इत्यादि, शुक्र इत्यादि, मंगल इत्यादि का परिवर्तन तो बहुत ज़्यादा रहता है। उन सब की परिवर्तन के योग हैं वो आपको बताते रहेंगे लोअर, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो मेजर जो बड़े ग्रह हैं जो बहुत लंबे लंबे तक दीर्घ अवस्था में चलते हैं, उनकी स्थिति हमको बहुत अच्छी सुदृढ़ दिखाई देती है। और सबसे सुंदर मुहूर्त आरंभ कहते हैं ना, प्रथम जो पद है वही सबसे शुभ है। तो गज केसरी के साथ, गज केसरी योग के साथ नव संवत आरंभ हो रहा है। आशा रखते हैं कि इस वर्ष में बहुत कुछ मेष राशि वालों को बहुत कुछ सुंदर, अच्छा, धर्म के अनुसार, भाग्य के अनुसार से काम करने के योग मिलेंगे। और जैसे ही शुक्र, जैसे ही राहु बदलकर मीन राशि में जाएंगे, वो तो एक मैं कहूँगा कि एकदम जैसे होता ना कि मतलब जो बादल छट गए और पूरी तरह से प्रकाश पुंज उपस्थित हो गया, बृहस्पति पूरी तरह से अपने कार्य को करने में पूर्ण शक्ति दिखाएगा। उसके बाद तो इस बात को समझें कि अक्टूबर के बाद तो बिल्कुल एक बूस्टर की तरह बृहस्पति काम करने के योग बनाएगा। बहुत 12 वर्ष बाद ये परिवर्तन आया है। 12 वर्षों बाद बृहस्पति आपके लग्न में आ रहा है
और बड़ा सुंदर योग बनाने वाला है। आप सबको इसके लिए तैयार हो जाना चाहिए। नववर्ष आनंद के साथ मनाएं। नववर्ष का आरंभ माँ दुर्गा सप्तशती के साथ, मतलब नवरात्रों के साथ होता है, तो ऐसे में हमें आराधना अवश्य करनी चाहिए। माँ भगवती की आराधना करें। उपाय आपको बताए हैं। इसके बाद भी कोई मन में शंका हो, समाधान चाहते हो, तो नंबर स्क्रीन पर चल रहे हैं, उन पर आप अपने व्हाट्सएप को भेज सकते हैं, हमसे मिल सकते हैं। धन्यवाद।